हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स में लास्ट में हमने चैप्टर 9 खत्म किया था। ठीक है, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये मैंने आपको डिजिटल के वीडियोस में थोड़ा बहुत आपने समझ लिया है। ठीक है, तो ये समझ के डिजिटल के वीडियोस आपको 2 मिले थे ना। ठीक है, उसके ऊपर से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन में पावर कितनी होती है 1, डिग्री 1 होती है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, और वेरिएबल कोई भी एक ही टाइप का होगा। हाँ, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल एक इक्वेशन में एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, एक ही टाइप का वेरिएबल और अगर उसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 2 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो आपके डिजिटल के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं वो समझेंगे अब हम एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, नाउ चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हमें जो दिए है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसका 1 है x प्लस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं वो हमें बताना है। अब क्वाड्रेट आपने डिजिटल के वीडियो में देखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसमें a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक कंडीशन ये है कि a शुड नॉट बी 0। a 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा a b c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। b c 0 हो सकते हैं, b या तो c की वैल्यू 0 पॉसिबल है, रियल नंबर में से कुछ भी पॉसिबल है, बट एक कंडीशन की a 0 के अलावा कुछ और हो सकता है। क्लियर? ठीक है, 0 के अलावा का कोई भी रियल नंबर, और b और c में तो वो भी चलेगा, 0 होगा तो भी चलेगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन को हम देखें इस फॉर्म में मिलता है तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं। तो सोल्व करें तो ये स्फीयर अप्लाई करेंगे, क्या आएगा a प्लस बी होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। तो क्या आएगा ये x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, दैट इज 2x माइनस 6। इन दोनों को इस साइड लेके आओ तो x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स मैं 0x लिख सकती हूँ। ठीक है, माइनस 0x या प्लस 0x, माइनस 0 की साइड तो कोई भी होगा, सेम ही है। यहाँ 1 प्लस 6 7 आपको दिख रहा है सेम फॉर्म में। ठीक है, मैंने आपको बोला था b या c 0 हो सकता है, सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी इसका मतलब क्या हुआ 1, 0 नहीं है, देन इट इज in the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। ये लिखना जरूरी है। ठीक है, therefore it is a quadratic equation। क्लियर? ठीक है, ये हो गया 1। अब देखते हैं सेकेंड वन। अच्छा, सेकेंड तो इजी है, आप कर पाओगे, सेम इसके जैसा ही है। मैं थर्ड कर दी। ठीक है, सेकेंड इसके जैसा ही है, आप खुद से कर लेना। मैं थर्ड कर रही हूँ। x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है ना, मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स x माइनस 2 और x प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन, x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1 x माइनस 2 इंटू x माइनस 2x, माइनस 2 इंटू प्लस माइनस 2, इस साइड x इंटू x x स्क्वायर, x इंटू 3x माइनस 1 इंटू x minus 6 and minus 1 into plus 3, that is minus 3.
अब इन सबको इस साइड लेके आओ, साइन चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2x दैट इज माइनस एक्स माइनस 2, ये एक्स स्क्वेयर इस साइड आया माइनस, यहाँ पे 3x माइनस एक्स 2x प्लस 2x आएगा ना, वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस 3 का प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है ये प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर चला जाएगा, ठीक है, ये माइनस एक्स माइनस 2x दैट इज माइनस 3x और माइनस 2 प्लस 3 दैट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाला टर्म नहीं था तो मैं क्या लगाऊंगी 0x स्क्वेयर, बट हमारी कंडीशन क्या है a शुड नॉट बी 0 और ये a यहाँ पे 0 है, दैट मींस कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 because a is equal to 0, a is equal to 0 है इसलिए ये इस फॉर्म में नहीं है, so it is not a quadratic equation, so it is not a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर आ गए आप समझ में कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में ऐसे ही दिए हैं, ठीक है, सारे आप ऐसे कर लेना। अगर आपको a 0 मिल रहा है देन इट इज नॉट, और a 0 नहीं मिल रहा है और इसे मैक्सिमम पावर मैक्सिमम डिग्री इज 2 देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप देखो इसका 7 देखो 7 क्या दिया है, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, क्यूब दिया है तो उसमें x का क्यूब आएगा। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, दैट मींस कि 7 क्या आएगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम 8th में है, उसमें दिया है x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब, तो उसमें भी x क्यूब है, ठीक है। आप कैलकुलेट करना, अगर एक्स क्यूब दोनों साइड से रिमूव हो जाता है तो चलेगा, ठीक है, बट अगर एक्स क्यूब बच जाता है तो नहीं चलेगा, ठीक है। एक्स क्यूब दोनों साइड से रिमूव हो रहा है 7 और 8 में तो हो जाएगा, तो स्क्वायर वाली टर्म अगर 0 ना हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, बट अगर एक्स क्यूब वाली टर्म आपको मिल रही है, कैंसिल नहीं हो रही है, देन इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, ठीक है। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वर्ड सिचुएशंस दी है, ठीक है, उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्या बोला है देखो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, we need to find the length and breadth of the plot, ठीक है। हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट है एक, उसका एरिया फाइंड करना है, उसके लिए कंडीशन दी है कि लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ कितनी है 1 मोर, किससे 1 मोर, ट्वाइस द ब्रेथ, तो पहले ब्रेथ को अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर, इन मीटर, देखो ब्रैकेट में मीटर बोला है, ठीक है, क्या बोला है, प्लॉट इन मीटर्स, ठीक है। तो मीटर, तो ब्रेथ हमने x मीटर ले ली, तो लेंथ क्या होगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल, क्या बोला है 1 मोर, मतलब कि प्लस 1, किससे 1 मोर है, ट्वाइस द ब्रेथ, मतलब कि 2x, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ द प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ द प्लॉट, प्लॉट कैसे शेप का है, रेक्टेंगल का शेप का है ना, तो एरिया ऑफ द
लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्वेश्चन में एरिया कितना दिया है 528, लेंथ कितना है हमारे पास 2x प्लस 1, ब्रेथ कितना है x। सोल्व करो 528 is equal to 2x into x, that is 2x square and 1 into x, that is x। अब 528 को इस साइड लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा इक्वेशन 2x square plus x minus 528 is equal to 0। ठीक है, ये मिल गया इक्वेशन। देखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू प्लस 1, c की वैल्यू माइनस 528। याद रखना a b c की वैल्यू विथ साइन लेनी है, आगे जो भी साइन हो वो a b c के साथ आएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब a इज पॉजिटिव 2, यहाँ पे प्लस है बट नंबर नहीं है, दैट मीन्स की 1, तो b क्या हुआ प्लस 1 और c क्या आएगा माइनस 528। क्लियर, सिर्फ 528 डन। ये हो गया क्वेश्चन 2 का वर्क। हमें सिर्फ इक्वेशन ही फॉर्म करने हैं, ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है अभी। नाउ क्वेश्चन 2 का 2 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब कि एक के बाद का एक, 7 and 8 दे आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 19 20 दे आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, 21 and 22 they are consecutive integers, 100 and 101 both are consecutive positive integers। ठीक है, एक के बाद का एक, दो एक साथ पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे तो वो दोनों क्या होंगे कंसेक्यूटिव, दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन 2 का 1 हो गया, अब हम करेंगे 2। टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोला है ना, तो लेट द टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा ना। ठीक है, अब दोनों की प्रोडक्ट क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ठीक है, नाउ हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इंटीजर्स इज 306। therefore x into x plus 1 is equal to 306। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, ये 306 इस साइड आएगा तो माइनस इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नीड। a इज इक्वल टू प्लस 1, b इज इक्वल टू प्लस 1, c इज इक्वल टू माइनस 306। ठीक है, नाउ ये हो गया थर्ड, यहाँ पे करेंगे फोर्थ वन। फोर्थ क्या है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की मदर है वो रोहन से 26 years older है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, ले रोहन्स, हमें क्या फाइंड करना है, रोहन्स प्रेजेंट एज, उसका इक्वेशन बनाना है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, सॉरी, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर। अब उसकी मदर की एज कितनी है, 26 years older than him। मदर है उसकी 26 ज्यादा है, therefore mother's present age is equal to x plus 26 years। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोली है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब कि 3 years लेटर। ठीक है, तो 3 years लेटर रोहन्स एज, 3 years लेटर क्या होगी,
अगर आपकी प्रेजेंट एज 15 इयर्स है तो 3 इयर्स लेटर क्या होगी 18। आपकी प्रेजेंट एज 16 है तो 3 इयर्स लेटर क्या होगी 19। 14 है तो 3 इयर्स लेटर 17, मतलब भी 3 ऐड होगा ना, ठीक है। तो इसमें भी 3 ऐड होगा, तो रोहन्स एज इज इक्वल टू x प्लस 3 इयर्स एंड मधर्स एज, उसमें भी 3 ऐड होगा, क्या होगी x प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 29 इयर्स, ठीक है। क्या बोला है, प्रोडक्ट कितनी बोली है, तो प्रोडक्ट ऑफ द एजेस में भी 360, ठीक है। तो 3 इयर्स लेटर दोनों का प्रोडक्ट कितना बोला है 360, ठीक है। मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू x 3x एंड 29 इंटू 3 9 are 27, ऊपर 2 3 2 are 6 6 प्लस 2 8, ये 360 इस साइड आएगा तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब करो माइनस x पे 29 प्लस 3 32x, 360 में से 87 माइनस करो, 360 में से 60 गया 200, 200 में से 27 तो 73 माइनस 273 is equal to 0. This is the equation we need. A is equal to 1, B is equal to plus 32, C is equal to minus 273. Clear? ये हो गया क्वेश्चन 2 का 3 and 4. लिख लो सब. Sorry, 2 and 3 था, हाँ ये 3 है. 2 and 3 हो गया. Then fourth one. Question 2 का 4. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. पहले तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसके ऊपर से हम लेंगे टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो जो फाइंड करना है वो अज्यूम करेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x, 480 किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर लिखेंगे तो हम लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसके ऊपर से हमें टाइम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मिलेगा। टाइम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमें कितना दिया है, देखो 480 किलोमीटर, कितना दिया है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो उसके लिए हमने स्पीड कितना लिया x, ठीक है। तो 4 कंडीशन 1 हम पहली कंडीशन के लिए लेते हैं, ठीक है। 4 कंडीशन 1 टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस 480 एंड स्पीड x, ठीक है। अब क्या बोला है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। नाउ 4 कंडीशन 2, 4 कंडीशन 2 स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो स्पीड इज इक्वल टू पहले x थी, अब 8 क्या कर दी उसमें से कम कर दी ना, 8 किलोमीटर पर आवर लेस बोला है, देखो, ठीक है। तो पहले स्पीड कितनी थी x, अब उसमें से 8 क्या हो गई लेस, तो क्या बोला है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए वो
क्या करेगा 3 आवर्स मोर लेगा। तो पहले टाइम कितना लगता था 480 अपॉन एक्स, अब टाइम कितना लगेगा उसमें +3 करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले 480 अपॉन एक्स था उसमें 3 मोर बोला, टोटल 3 आवर लेगा ऐसा नहीं बोला है, 3 आवर्स मोर। तो पहले जितना था उसमें 3 आवर्स मोर करना पड़ेगा, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम क्या बनाएंगे इक्वेशन, स्पीड बन गया, टाइम बन गया, हमारे पास डिस्टेंस उतना ही है, कंडीशन को रखो, ठीक है। टाइम कितना है 480 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड x माइनस 8 आएगा। क्या लिया है मैंने, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम 480 अपॉन x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस के लिए बोला है, तो 480 डिवाइड बाय स्पीड x माइनस 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे x एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा 480 प्लस 3x अपॉन x इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। ये x माइनस 8 को इस साइड लेके आओ और ये x को इस साइड लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 480 प्लस 3x होगा ना, ये x माइनस 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, x है वो 480 से मल्टीप्लाई होगा 480x। अब x इंटू 480 दैट इज 480x प्लस x इंटू 3x दैट इज 3x स्क्वायर, 8 इंटू 480 0, 8 8 are 64, 480 into 8 that is minus 3840 and 8 3s are 24x minus 480x is equal to 0 हो गया। ये 480x इस साइड आया, ठीक है। तो ये 480x प्लस माइनस कैंसिल, क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब इसको 3 से, पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये x स्क्वायर माइनस इसको 3 से करेंगे करोगे तो 8 3s are 24 माइनस इसको 3 से डिवाइड करो, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 बचा 24 हुआ, 3 8s are 24, तो 1280 दिस इज द इक्वेशन वी नीड। इसको अगर हम सोल्व करें और x की वैल्यू मिले दैट विल बी द स्पीड ऑफ द, क्लियर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 2 का, लिख लो सब। हो गया सबका, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 खत्म होती है। एक्सरसाइज 4.2 हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है।